महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में एक तालिब इल्म पर पुलिस एहलकार और साथियों के मुबैना तशद्दुद की अफसोसनाक वारदात सामने आई है। आपको बताते चले, फालिकिन नामी हॉस्टल में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स यानी नीट इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ थे। इस दौरान ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ तालिब इल्मों बल्कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्रीनगर कॉलोनी में पुलिस के मुबैना तशद्दुद का वाक़या रूनुमा हुआ। रात के वक्त पुलिस एहलकार आकाश सावंत ने अपने दो साथियों कशतेश कामले और श्रवण के साथ फॉल्कन नामी हॉस्टल का दौरा किया। इनका मकसद एक तालिबे इल्म परमेश पुरी से तफ्तीश करना था। परमेश से पूछा गया कि क्या उसने किसी की मोटरसाइकिल या सोने की चैन चुराई है। ये मामला महज सवाल तक महदूद न रहा। परमेश पुरी को हॉस्टल से उठाकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया और वहाँ उस पर निहायत बेरहमी के साथ तशद्दुद किया गया। वापस हॉस्टल लाने के बाद परमेश के मुंह में कपड़ा ठोंसकर पुलिस की लाठी से मारा गया। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लोगों में पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। प्रथमेश महेंद्रपुरी, मी नांदेड इथे नीटच्या परीक्षेसाठी तिथे असतो। मी राहणार माहूर आसुली। तर मला तिथं एक पोलीसवाले आले, त्यांनी मला रात्री 11:30 वाजता दरवाजा ठोकला रूमचा। दरवाजा ठोकून मला म्हणलेत महाराष्ट्र पोलीस खाली चल म्हणले, तुला बोलायचं आहे म्हणले। खाली बोलल्यानंतर मला मारहाण केली। मारहाण केल्यानंतर मला वर्कशॉप कॉर्नर तिथं पाण्याच्या टाकीखाली नेले, तिथं त्या रूममध्ये मारले। त्या रूममध्ये मारल्यानंतर त्यांनी वापस मला एका मित्राच्या रूमवर नेले, त्याच्या रूमवर पण मारले। त्याच्यानंतर मग आसनाला घेऊन गेलेत। त्यांनी तिघा मिळून खूप मारहाण केली। दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या मुलांना बोलवले त्यांनी। अगले दिन भाग्यनगर पुलिस ने मुतासिरा तालिबे इल्म और उसके वालिद को थाने बुलाकर उनके बयानात कलमबंद किए। मुतासिरा के वालिद ने पुलिस की इब्तिदाई कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुतालिबा किया कि मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। त्याने त्याला रूमच्या खाली आणले। खाली आणून विचारलं की तू काही प्रकार केला का। माझ्या मुलाला काहीच कळलं नाही। त्यानं मी असा काहीच प्रकार केला नाही असं सांगण्याच्या तयारीत असताना त्याने एकदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली। रात्री मारहाण करून त्याने रात्रभर त्याला ताब्यात ठेवलं। नांदेड येथील 4-5 अज्ञात ठिकाणी त्याला घेऊन गेला। त्या प्रत्येक ठिकाणी त्याला मारहाण केली, टॉर्चर केलं। सकाळी 4च्या दरम्यान त्याला रूमवर आणून सोडलं आणि रूमवर त्याच्यासोबतची गुंड त्याच्या भोवती ठेवले की त्यानं कोणाला फोन करू नये किंवा आपल्या पाल्याला काही अशी तक्रार देऊ नये। इस वाक़े के बाद तकरीबन 50 से 60 तलबा ने हॉस्टल खाली कर दिया। तालिबे इल्मों के चेहरों पर खौफ और दिलों में बेयकीनी थी। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार आकाश सावंत को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हा भाग्यनगर केसमध्ये काल एक 24/25 असा FIR दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये असा फिर्यादमध्ये आहे की 3 लोक, ज्यामध्ये की एक पोलीसचे जवानसुद्धा आहे, पोलीस स्टाफ, त्यांनी तिन्ही मिळून त्यांना इकडे तिकडे घेऊन आणि मारहाण केलेला आहे। ते व्हिडिओ पण एक आहे ज्यामध्ये दिसतो की त्याच्यासोबत एक आरोपी जे आहे ते मारहाण करत आहे आणि त्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि जे पोलीसच्या नाव फिर्यादमध्ये आहे त्यांना तत्काल प्रभाव वरून आम्ही सस्पेंड केलेला आहे। ते सध्या सस्पेंड आहे। हॉस्टल का मालिक जो शहर से बाहर था, उसने यह हॉस्टल किसी और को चलाने के लिए दिया था, लेकिन वाक़े के बाद हॉस्टल चलाने वाला शख्स भी गायब हो गया। इस वाक़े ने श्रीनगर इलाके के लोगों को भी खौफजदा कर दिया है। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है। ये वाक़या सवालात उठाता है कि क्या तलबा के ख्वाबों को ऐसे ही कुचला जाएगा? क्या कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ने वाले बन जाएंगे? मुनसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट।